राधे राधे। मेरे चैनल हुनर में आप सबका स्वागत है। आज हम ये सुंदर सी जूतियाँ बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ली है 10 नंबर की सिलाई और ये ऊन। हमने 51 फंदे इसमें डालने हैं। 6 नंबर के लिए हम बनाने जा रहे हैं तो 51 फंदे पर्याप्त होंगे। लेकिन अगर हमें 5 नंबर के लिए बनाना है तो 2 फंदे कम कर दें, और 7 या 8 के लिए बनाना है तो ऐसे ही क्रम से 2-2 फंदे बढ़ा के डालें। तो हम यहाँ पर 51 फंदे डालेंगे। अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमको सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनते जाना है। उल्टी सिलाई भी उल्टी और सीधी सिलाई भी उल्टी। तो इस तरह से जब हम बुनेंगे तो हमें एक पर्ल जैसी लाइन प्राप्त होगी। और इस तरह से हमें उल्टा उल्टा बुनते ही 60 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। 60 सिलाइयाँ हमको कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये हमने आगे धागा किया हुआ है और इस तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। पहला फंदा हमेशा हम बिना बुने ही उतार लेंगे, उसके बाद धागा को आगे करके और फिर बाकी के फंदों को बुनेंगे, जिससे हमारी जो किनारी की फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। चलिए इसी तरह से बुनते हुए हम 60 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं। देखिए ये इस तरह से हमने 60 सिलाइयाँ बुन ली हैं और इस तरह से ये हमारी किनारी पे फिनिशिंग आती जा रही है। अब हम अंगूठे के लिए और उंगलियों के लिए यहाँ से फंदे डिवाइड करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुने हुए उतारा, उसके बाद यहाँ से हर एक फंदे को 20 फंदे हमें बुनना है। तो 20 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए बाहर की तरफ सिलाई निकाल रहे हैं और ये सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो 20 फंदों को आगे की तरफ से सीधा सीधा बुनना है। ये 20 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब यहीं से वापस मुड़ जाते हैं और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी सिलाई को सीधा सीधा और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कुल उल्टी और सीधी मिला के 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह हमने 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा बड़ा धागा लेकर इसे कट कर देंगे। हम तकरीबन इतना बड़ा धागा लेंगे कि हम इसमें से इसकी थोड़ी सी सिलाई कर सकें। उसके बाद सुई में इस उनको पिरो लेंगे और हर एक फंदे को इस तरह से सुई में से उतारते जाएंगे। ये 20 फंदे जो हमने बुने हुए थे, इनको हम सुई की सहायता से बंद कर रहे हैं। तो सुई में इनको एक एक करके उतार लेंगे। और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे धागे को। ये देखिए जितना टाइटली हम इसे खींच सकते हैं उतना टाइटली खींच के और यहाँ पर फिर दूसरी किनारी पे ले जाके सुई को इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से इसको ये लॉक कर देंगे। इसको बहुत टाइट करके ही बंद कीजिएगा, नहीं तो दोनों के बीच में एक गैप जैसा दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा और सर्दी से बचाव भी नहीं करेगा, उसमें से हवा जाती रहेगी। इसलिए टाइट खींचकर बंद कर कर इसे लॉक कर दीजिए। और
ये जो जहाँ से हमने फंदे अलग अलग किए थे वहाँ तक इसकी सिलाई कर लीजिए, दूसरे किनारे से इसको जोड़ दीजिए। ये इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। अब बाकी के बचे 31 यानी 31 फंदों के लिए हम यहाँ से फिर से ऊन जोड़ेंगे। ऊन जोड़ने के लिए हम आजकल गांठ नहीं लगाते हैं, बस यूं ही जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद इस ऊन के दूसरे सिरे को लपेटते हुए साथ में ही बुनते जाते हैं इस तरह से। ये देखिए, इससे क्या है, कोई गांठ भी नहीं आती है, धागा निकलने का डर भी नहीं रहता है और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। इस तरह से इसको दूसरे सिरे को ऊन के साथ लेते हुए हम चलते हैं और बुन लेते हैं। तो इसमें 31 है और हमें उंगलियों के लिए इसको विभाजित करना है, तो हम 14 फंदे बुनेंगे इस तरह से सीधे सीधे। छ- छ- 10 12 13 14 14 फंदों के बाद हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, या ठीक सेंटर में हम घटाएंगे तो 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ बुनकर हमने एक कर दिया और बाकी के 14 फंदे इस तरह सीधे सीधे बुन लिए। उल्टी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अगली सिलाई में हम 13 फंदे बुनेंगे और फिर 3 का एक करेंगे और फिर 13 फंदे और उल्टी सिलाइयाँ उल्टी ही बुनते जाना है। हर बार हमें बीच के 3 फंदों का एक करना है। जैसे पहली बार में हमने 14 फंदे बुने और 15वें फंदे पर हमने 3 का एक किया। अगली बार हम 13 फंदे बुनेंगे और 3 का एक करेंगे उसके बाद। फिर 12 फंदे, ऐसे घटाते घटाते हम 9 फंदों तक आ जाएंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा ही करना है, सीधी सिलाई पर हर बार उसको घटाना है। शुरुआत में हमारे पास 31 फंदे थे और घटाते घटाते जब हम 9 तक आए तो हमारे पास ये इस तरह 19 फंदे शेष बचे। ये बीच में हमारी एक चेन जैसी ऐसे बनती जाएगी घटाने पर। अब इन फंदों को भी सुई में उतार कर बंद कर लेंगे। सावधानी पूर्वक उतारिएगा, अगर एक भी फंदा छूट गया तो पूरा ही बना बनाया काम बिगड़ सकता है, पूरा ही उधड़ सकता है एक फंदा भी नीचे गिरने से। इसलिए एक एक फंदे को सावधानी से सुई में उतारते जाइए और जैसे हमने अंगूठे को बंद किया था वैसे ही इसको भी बंद कर लेंगे। इसको भी वहीं तक जहाँ से हमने फंदे डिवाइड किए थे वहाँ तक सिलेंगे। उसके बाद आखिरी टाँके में हम इस तरह से सिलेंगे कि ये जो अंगूठे और उंगलियों का बीच का जोड़ है ना, वो साथ में इसी में ले लें। ये देखिए इस तरह से, तो ये अलग अलग सा भागता नहीं दिखेगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो ये इस तरह से सिलने के साथ साथ हम इसे लॉक भी कर देंगे।
एक बारी और लॉक कर देते हैं यहाँ लास्ट में। उसके बाद थोड़ा सा इस पोर्शन को भी सिलेंगे। ये ऊपर के दोनों पल्ले जो हैं इसको थोड़ा सा सिलकर बंद करेंगे। ये देखिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं सिलना है, थोड़ा सा ही सिलना है। और यहाँ भी अपने धागे को लॉक करते हुए बंद कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया और यहाँ पर इस धागे को कट नहीं करेंगे, बल्कि इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे लेकर फिर कट करेंगे। अब हम एड़ी वाले पोर्शन की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड इसको पकड़ लेते हैं, दोनों हिस्सों को जोड़कर, और यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद दोनों हिस्सों को सिलते जाते हैं। इसको हम पूरा नहीं सिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एड़ी के लिए राउंड शेप लेनी है। तो बस इतना एक उंगली का गैप जाने लायक हम ये छोड़ेंगे और इसको इस तरह से सिलेंगे। इसमें से धागे को यूं ही निकालते जाएंगे, सुई को छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम ऐसे निकालते जाएंगे वापस दूसरी किनारी तक। और फिर इसे जोर से एक साथ खींच देंगे। ये टाइटली खींचने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। जिससे एड़ी का हमारे पास राउंड शेप मिल जाएगा। और लॉक ज़रूर करें, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो बार बार लूज़ होगा। तो इसको 2 बार लॉक कर दें। एक बार हम लॉक कर चुके, दूसरी बार फिर से इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ताकि भविष्य में भी ये हमारी शेप ना बिगड़े। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। और ये देखिए, इसको पलट लेंगे। ये एक मोजा बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला तैयार करेंगे। बस दूसरा वाला जब बनाएंगे ना, तो हमें उंगली और अंगूठी के डिवाइडेशन में ये ध्यान रखना है कि पहले हमने यहाँ पर उंगलियों के लिए फंदे अगर छोड़े थे, तो इस वाले पोर्शन में पहले हमें अंगूठी के लिए छोड़ना होगा। एक पोर्शन में हम पहले अंगूठा बनाएंगे, दूसरे वाले पल्ले को, दूसरे वाले मोजे को जब बनाएंगे तो उसमें पहले उंगलियों का बनाएंगे। तो इससे हमारे दाएं बाएं दोनों पैर के ही बन जाएंगे। सेम तरीके से इसको भी सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, सिलाई करने के बाद ये सुंदर सी जूतियाँ तैयार हैं और ये पैर में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, कंफर्टेबल भी हैं।